हाय गाइस, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। टुडे वी विल डू सम ईडियम्स। ईडियम्स क्या होती हैं? जैसे हिंदी में कहावतें होती हैं, ऐसे इंग्लिश में दे आर कॉल्ड ईडियम्स। कुछ आपके वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम एक स्पेशल मीनिंग के साथ यूज़ करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं ईडियम्स। जैसे हिंदी में कहावतें होती हैं तो इंग्लिश में होती हैं ईडियम्स। जैसे हमारी फर्स्ट ईडियम है फिट एज फिडल। फिट एज फिडल, फिट एज फिडल होता है इन गुड फिजिकल कंडीशन। Means you can also say healthy. Okay, he's fit as fiddle. He's fit as fiddle even at the age of 75, यानी कि 75 की उम्र में भी वो गुड फिजिकल कंडीशन में है। ही इज़ फिट, तो इट इज़ नोन एज फिट एज फिडल। गुड फिजिकल कंडीशन, ही इज़ फिट एज फिडल even at age of 72. Even though वो 72 एज का, but also he is fit as fiddle. Next, out of the blue. Out of the blue. Out of the blue means unexpectedly. Means आपने कोई चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करी है, उम्मीद नहीं करी है। जब आपकी उम्मीद के अलग काम हो जाता है तो उसको हम कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू। ओके, लाइक ही केम टू माई हाउस आउट ऑफ द ब्लू। मीन्स मैंने कब सोचा भी नहीं था कि वो आएगा। ओके, वी वर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, बट ही केम टू माई हाउस, सो दैट इज कॉल्ड ही केम टू माई हाउस आउट ऑफ द ब्लू। ऐसे अनएक्सपेक्टेडली, बिना उम्मीद के, जब मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, तब उस वक्त वो मेरे घर पर आ गया। नेक्स्ट, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। आई को ब्लिंक करते हैं हिंदी में हम, जैसे कहते हैं पलक झपकते ही, तो वैसे ही हम इसमें कहते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक ऑफ एन आई का मीनिंग होता है क्विकली, जल्दी, जैसे हम हिंदी में कहते हैं पलक झपकते ही। ओके, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, लाइक द लायन jumped on the deer in the blink of an eye। यानी कि लायन जो है वो डियर पर, शेर जो है वो हिरन पर पलक झपकते ही जंप कर गया, झपट पड़ा। वहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि पलक झपकते ही उसने ये काम कर लिया। Okay, next is steal somebody's thunder. Steal somebody's thunder. It means take credit for someone else's work. किसी और के काम के लिए जब आप खुद उसका क्रेडिट ले लेते हैं तो we will call it as steal someone's thunder. Okay, so we can say the manager stole, we can say manager stole his thunder in the meeting by telling the seniors that it was his idea। मतलब किसी ने ये अच्छा आइडिया निकाला, सोचा, लेकिन मैनेजर ने उसे अपना आइडिया बता करके और मीटिंग में अपने सीनियर्स को बता दिया है। जब सीनियर्स को बहुत अच्छा लगा वो आइडिया, तो दैट मीन्स यू स्टोल समबडीज थंडर। तुमने किसी और के काम का क्रेडिट खुद ले लिया। इट इज स्टील समवंस थंडर। वी शुड नॉट स्टील समवंस थंडर, लेट हिम एंजॉय। उसको अपना जो उसने काम किया है उसकी अचीवमेंट में खुश होने दो। हमें किसी का थंडर नहीं चुराना चाहिए। वी शुड नॉट स्टील समवंस थंडर। ओके, नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून
It means very rarely. Very rarely. I go for shopping in the mall once in a blue moon. यानी कि बहुत कम. मैं शॉपिंग मॉल में कब जाती हूँ? बहुत कम. ओनली वंस इन अ ब्लू मून. वेरी रेयरली का मतलब है बहुत ही ज़्यादा कम. आई गो फॉर शॉपिंग इन द मॉल वंस इन अ ब्लू मून. ओके, नेक्स्ट है थ्रो कॉशन टू द विंड. थ्रो कॉशन टू द विंड. थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ के लिए रिस्क लेना. ओके, कॉशन होता है सावधानी. जब आप सावधानी को हटा के फेंक देते हो यानी कि आप कोई रिस्क ले रहे हो. थ्रो कॉशन टू द विंड. ओके, टेक अ रिस्क. अच्छे बुरे का नहीं सोचना है. कॉशन जो भी है उसे विंड में थ्रो करके और रिस्क लेना है. तो अगर आप ऐसा कोई काम करते हो, वी कॉल इट थ्रो कॉशन टू द विंड. दैट मीन्स टेक अ risk. Like he is putting all his money in the real estate. He has thrown caution to the wind. कॉशन टू द विंड यानी कि उसने अपना सारा पैसा रियल इस्टेट में लगा दिया है, यानी कि उसने बहुत बड़ा रिस्क लिया है. सो दैट मीन्स ही हैज़ थ्रोन कॉशन टू द विंड. उसने कॉशन ही हैज़ थ्रोन टू द विंड बाय इन्वेस्टिंग ऑल हिज मनी. जितना भी उसका सेविंग था वो सारा उसने एक ही जगह लगा दिया. सो इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है. उसने एक ही जगह लगा दिया. सो इसमें बहुत बड़ा रिस्क भी है. So that means he is taking a risk. He is throwing caution to the wind. So ये जो कहावत है throwing caution to the wind, इसका मतलब है रिस्क लेना. टेक अ रिस्क. ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. अमूमन आप देखते हो तो आपको हॉर्स पहले दिखता है, बाद में कार्ट होता है. पहले हॉर्स होता है, उसके पीछे गाड़ी होती है. लेकिन अगर आप उल्टा काम कर रहे हो यानी कि गाड़ी पहले लगा रहे हो, घोड़ा पीछे लगा रहे हो, सो दैट मीन्स यू आर डूइंग थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर. सो दैट सेम इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, दैट इज पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. इट मीन्स डूइंग थिंग्स इन रॉन्ग ऑर्डर. Doing things in wrong order. Okay, we can say he made the payment and then he is checking the bill. So that means he is putting cart in front of the horse. Okay, before the horse. Put the cart, he is putting the horse before the. हम कह रहे पहले बिल चेक करना चाहिए, बाद में पेमेंट करना चाहिए, बट ही इज डूइंग इट इन रॉन्ग ऑर्डर. हिज फर्स्ट पेमेंट एंड देन ही इज चेकिंग द बिल. दैट मीन्स ही इज डूइंग इट इन रॉन्ग ऑर्डर. दैट मीन्स ही इज पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिट द बुक्स. Hit the books. Hit the books means study hard. We can say you have an exam tomorrow. So you should hit your books today. कल तुम्हारा एग्जाम है इसलिए today you should hit your books means you have to study hard for the exam. That means hit the books. Next is on cloud 9. On cloud 9 जैसे यहाँ पे होती है हिंदी में सातवें आसमान पे होना, इंग्लिश में है on cloud 9. मतलब दोनों का सेम है, वेरी हैप्पी, बहुत खुश. ठीक है.
after knowing of his winning the lottery, he was on the cloud 9. जब उसे पता चला कि उसने लॉटरी जीती है तो वह जो है 7वें आसमान पर पहुंच गया. He was on cloud 9 after he came to know that he has won a lottery. Okay. Next is not a spark of decency. Not a spark of decency. वो किसमें होती है? जिसमें who has no manners, जिसमें कोई manners नहीं है. इसका सेंटेंस कैसे बन जाएगा? Like he does not have a spark of decency. The kid, बच्चे को, did not have a spark of decency. यानी कि उस छोटे बच्चे को कोई मैनर्स नहीं है. He does not have a spark of decency. If he doesn't have any manners, we call it not a spark of decency. That kid does not have a spark of decency. Present tense में did not have a spark of decency. अगर वो past tense का sentence है. Okay, so these were some idioms today. You should use them in your conversation and daily life and increase the vocabulary. And I suppose you are practicing all the idioms which we are doing, idioms and phrases which we are doing every day. Okay, so thanks for watching, and if you like the video then please share and subscribe it. Thank you.